फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। हम दोनों जिंदगी के अजीब मोड़ पर मिले हैं। तुम वार करने के बाद मुड़कर नहीं देख पाए हो, और मैं मुड़ मुड़ के देखने के बाद भी कोई वार नहीं कर पाया। काल भैरव, जिनके नसीब में मौत लिखी होती है, भाग्य भी उनका साथ बार बार नहीं देता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं रावण को मारने के लिए राम को भी विभीषण से सहायता लेनी पड़ी थी। नहीं काल भैरव, नहीं। महाराज को मौत के घाट उतारने के लिए मुझे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजमहल और महाराज मेरी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। अरियंत, तुम राजमहल की अंदर की हवाओं के रुख को नहीं जानते हो। अब तक महाराज के मारने की खबर विराट तक पहुंच चुकी होगी, और महाराज की सुरक्षा के प्रबंध विराट ने कड़े कर दिए होंगे। इस बार तुम्हारा राजमहल के अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस बार अरियंत कोई भी गलती नहीं करेगा काल भैरव। महाराज की सुरक्षा कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर वो मेरी मां के दूध की ताकत से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। जानतू को न जानतू, हमारी बहन कर रही है किसका दीदार? मामला इस पार है या पहुंच चुका है उस पार? अब तक तो सारा मामला इस पार ही है भवानी। अब तो सोते जागते उठते बैठते उसके दीदार किए बिना चैन ही नहीं आता। आए जानतू को न जानतू, बात बढ़ गई है इतनी आगे। वो सोए और हमारी बहन जागे। तुम कहो तो लाऊं मैं उठा के और कर दूं तुम्हारे हवाले, ना माने तो छीन लाऊं उसके मुंह के निवाले। तुम विराट से कुछ नहीं कहोगे भवानी, उसे कुछ नहीं करोगे। हम उसे अपने करीब लाने के लिए खुद मजबूर करेंगे, और जब तक मैं उससे हार नहीं मानती तुम उससे कुछ नहीं कहोगे भवानी। भवानी को भवानी की कसम बहन माया, जब तक तुम नहीं कहोगी भवानी का नहीं पड़ेगा उस पर कोई भी साया। ये कैसा तूफान, ये कैसी हलचल, ये कैसी बिजली। यही तो खासियत है हमारे इस जादुई शीशे की। इस राज्य में जब भी कोई तूफान पहली बार दाखिल होता है तो उसकी खबर सबसे पहले हमें होती है। इसे देखकर न जाने क्यों हमारे दिल में लपटें सी उठ रही हैं। तुम अपने दिल को संभालो बहन माया, भवानी का दिल उसे संभालता है। आए जानतू को जानतू।
मामूली इंसान को राजगढ़ की राजकुमारी के साथ बात करने तक की तहजीब नहीं है? लगता है शहजादी को आज तक किसी ने कच्चे रास्तों पर चलना नहीं सिखाया। लगता है कि राजकुमारी बिजली को आज तक यह भी किसी ने नहीं बताया कि मामूली इंसानों के बच्चों की जान की कीमत तुम्हारे राजमहल के किसी भी दरबारी से कम नहीं है। तुम्हारी यह हिम्मत! तुम हमें यह बताना चाहते हो कि इन 2 कौड़ी के लोगों की हमारी नजर में क्या कीमत है? लगता है गुरूर ने खूबसूरती का दिमाग खराब कर दिया है। ऐ मगरूर लड़की, अरिंद के सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश मत कर, क्योंकि इस सीने में दहकते खामोशी की लपटें किसी को भी झुलसा कर राख कर सकती हैं। तुमने अपने गलीज हाथ से हमारा शरीर छूकर अपनी मौत को दावत दी है। तुम्हें तो अपने अंजाम का भी होश नहीं है। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि इस वक्त तुम्हारे सामने कौन है। सुंदरगढ़ के महाराज हमारे मौसा हैं, महारानी हमारी मौसी, सेनापति काल भैरव हमारे मामा हैं, और हम राजगढ़ की राजकुमारी बिजली हैं, जिसका नाम सुनते ही नींद में डूबे हुए लोगों की नींद टूट जाती है। अच्छा, तो तुम सुंदरगढ़ के महाराज की रिश्तेदार हो, तब तो अरियंत को तुम्हारी नींद तोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें यह एहसास दिलाना होगा कि राजमहलों में रहने वाले और हम साधारण लोगों के बीच में क्या फर्क है। तुम अपने अंजाम से नावाकिफ हो। मैं अपने आगाज से वाकिफ हूं। चलो मेरे साथ। आर्यन भैया की! आर्यन भैया की! आर्यन भैया की! चल। एक रात इस गुफा में आराम करोगी तो आराम का असली मतलब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारा सारा गुरूर हवा हो जाएगा। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं इस अपमान का बदला लूंगी। यह तो समय ही बताएगा। प्रणाम पिताश्री। आओ बेटे आओ। अब समय आ गया कि तुम्हें सामने लाया जाए। विराट को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारे दरबार तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जब से विराट यहां सेनापति बना है, नगर प्रमुख का पद खाली हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह महाराज और महारानी का विश्वास हासिल करके नगर प्रमुख बनने में कामयाब हो जाओ। शिवा ने राजनीति की तालीम आप ही से हासिल की है पिताश्री, और शिवा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि राजनीति में क्या क्या जायज है और क्या क्या नाजायज। एक बात हमेशा याद रखना शिवा, अपने अलावा कभी किसी पे यकीन मत करना, और अपने ऊपर का यकीन कभी किसी का टूटने मत देना। आप शिवा की कामयाबी पर यकीन रखिए पिताश्री। आपको महाराज के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए शिवा रास्ते से दुश्मनों को साफ करता चला जाएगा। और हां शिवा, एक बात और, महारानी की भांजी राजगढ़ की राजकुमारी बिजली कुछ दिनों के लिए हमारी मेहमान बन के आ रही है। अब हम चाहते हैं कि तुम उसे अपनी जिंदगी का ऐसा मेहमान बना लो जिसे कभी विदा न किया जा सके। समझ गया पिताश्री। राजकुमारी बिजली इस राज्य में नहीं, शिवा की मुट्ठी में रहेगी।
सुना है राजमहल के लोग गरीबों की हड्डियां तो चबा सकते हैं, लेकिन उनके घर का खाना नहीं खा सकते। सुनो, आज हम गरीबों के यहां जो भी रूखा सूखा बना है खा लो। कम से कम इसमें तुम्हें हम गरीबों के खून का स्वाद तो नहीं आएगा। आए जानतू को ना जानतू तू तो सचमुच का तूफान है रे। तेरे सामने तेरा दुश्मन नहीं है कोई, तेरा दीवाना इंसान है भवानी। जानतू को ना जानतू। ये तो बिजली का कंगन लगता है। बहुत खूबसूरत। आए जानतू को न जानतू जानतू। इनका खूब ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हें रात को पड़े भी जागना। इनको होनी नहीं चाहिए कोई तकलीफ। ये भवानी की बात याद रखना। जानतू। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा राजमहल नहीं माया नगरी है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से निकलना होगा। चल। जाइए। कभी बंदी बनाते हो, कभी रिहा कराते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? राजधानी जाना चाहती है ना आप?
वहां जाकर महाराज से कहिएगा, पूरे दरबार को अरियंत की चुनौती है आने वाली होली पर। अगर वो अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो अभी से अपने सबसे ताकतवर सांप को दूध पिलाना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली होली पर मैं उसे धूल चटा दूंगा। राज्य की ताकत का तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लगता है तुम्हारा अभी तक सुंदरगढ़ के सिपाहियों से सामना नहीं हुआ है। जाइए, राजधानी का रास्ता सीधा वहां है। हाय जानतू करा जानतू, कहां है शहजादे? भाईगाल, कहां है शहजादे? आए जानतू को ना जानतू, जानतू। स्वागत है सुंदरगढ़ के राजमहल में राजकुमारी बिजली का स्वागत। तुम कौन हो? मैं शिवा, यहाँ के महामंत्री का बेटा। हमारे मामा सेनापति काल भैरव कहाँ हैं? आपके मामा अब इस राज के सेनापति नहीं है राजकुमारी बिजली। ये सच है बिजली, अब काल भैरव नहीं, विराट इस राज्य का सेनापति है। तुम्हें नहीं मालूम काल भैरव ने अपनी हरकतों से हमारे मुंह पर कैसी कालिक पोती है। हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सके। कमाल है, ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर सुंदरगढ़ में सब कुछ बदल गया है। आज से 3 साल पहले जब हम यहां आए थे तो हमारे मामा की मुट्ठी में सब कुछ था, मगर अब रास्ते के मामूली लोग भी हमारा रास्ता रोकने लगे हैं। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? मैं सच कह रही हूं मौसी। इस बार हमारा रास्ता रोककर एक सरफिरे ने महाराज को ललकारा है, चुनौती दी है उन्हें आने वाली होली पर अपनी ताकत को आजमाने की। वो युद्ध में राज्य के सबसे ताकतवर आदमी को हराने का गौरव हासिल करना चाहता है। ये तुम किसकी बात कर रही हो? जो दरबार की ताकत को आजमाना चाहता है? अरियंत नाम है उस सरफिरे का। यहां से 50 कोस उत्तर में हमारे राजगढ़ के रास्ते में पड़ता है उसका गांव। लेकिन महाराज से उसकी क्या दुश्मनी है? हमें तो खुद कुछ नहीं मालूम कि यहाँ किसकी किससे दुश्मनी है, लेकिन हमारे मामा अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वो तुमसे मिलने कैसे आएगा बिजली? वो तो बंदी गृह से फरार हो चुका है और हमारे राज्य के सैनिक उसे तलाश कर रहे हैं। क्या राज्य के सैनिक हमारे मामा को तलाश कर रहे हैं? तुम यहाँ हमसे मिलने आई हो बिजली, राज्य की चिंता करने नहीं। इस राज्य की चिंता करने वाले बहुत से लोग हैं यहाँ।